पति पत्नी कितने सालों तक दूर रहें जिसके ग्राउंड पर वो डिवोर्स ले सकें। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स आया है कि सर हमें ये बताइए कि अगर पति और पत्नी दोनों कितने सालों तक, कितने टाइम पीरियड तक अलग रहें जिस ग्राउंड को लेकर हम आपस में डिवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो टाइमली बेसिस पर आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कितने टाइम पीरियड तक आपस में अलग रहें, सेपरेशन में रहें, जिससे कि वो डिवोर्स ले सकें। तो दोस्तों, इससे पहले डिवोर्स लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिवोर्स दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला डिवोर्स जो हम बात करेंगे वो है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, जिसको हम बोलते हैं कि आपस में जो राजीनामा से आपस में लिया गया तलाक। तो दोस्तों, जो म्यूचुअल डिवोर्स होता है वो उसके अंदर कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल होती है, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग 13B की पिटीशन बोला जाता है। जब भी हस्बैंड और वाइफ आपस में दोनों म्यूचुअल हैं, एग्री हैं किसी भी टर्म कंडीशन के ऊपर कि वो आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो कोर्ट के अंदर एडवोकेट के थ्रू एक पिटीशन फाइल होती है हिंदू मैरिज एक्ट 13B में, जिसमें फर्स्ट मोशन कराया जाता है और उसके बाद फिर एक डेट मिल जाती है, जिसके बाद सेकंड मोशन कराया जाता है और सेकंड मोशन के होने के बाद उसको ऑर्डर जजमेंट दे दी जाती है जज के द्वारा। तो ये डिवोर्स तो बहुत इजीली है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री होते हैं, और एग्री होने के साथ ही पिटीशन फाइल हो जाती है और उनका डिवोर्स भी हो जाता है कोर्ट की प्रोसीडिंग के थ्रू। अब अगर हम बात करें जो दूसरी तरह का डिवोर्स होता है, उसको बोलते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसमें कि एक पार्टी तो एग्री होती है, डिवोर्स लेना चाहती है, और जो दूसरी होती है, यानी कि एग्जांपल कि हस्बैंड डिवोर्स लेना चाहता है और वाइफ जो है वो डिवोर्स नहीं देना चाहती। तो ऐसी सिचुएशन में डिवोर्स लेना काफी कैड़ा काम हो जाता है, काफी मुश्किल भरा काम हो जाता है, क्योंकि उसमें एक हस्बैंड, जैसे मान लीजिए हस्बैंड तो चाहता है कि मैं डिवोर्स ले लूं और वाइफ जो है वो डिवोर्स नहीं देना चाहती, तो उस कंडीशन में कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग को आपको फॉलो करना पड़ता है, और उसी को बोलते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसमें 13A की हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक पिटीशन फाइल होती है और उसमें साक्ष्य दिखाए जाते हैं, विटनेस आते हैं, कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग होती है, जिसमें काफी समय भी लग जाता है। तो उस चीज को हम अगर बात करें कि ये डिवोर्स लेना थोड़ा कैड़ा काम होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अब इसके साथ साथ ये भी ग्राउंड होने चाहिए कि डिवोर्स किस बिहाफ पर लिया जा सकता है। जैसे कि अगर हस्बैंड डिवोर्स चाहता है और वाइफ डिवोर्स नहीं देना चाहती, लेकिन अगर हस्बैंड चाहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो हस्बैंड को ये पता होना मैं किस पर डिवोर्स ले सकता हूं। तो सबसे पहले आता है, अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री ग्राउंड में है, यानी कि आपकी वाइफ के अगर किसी अदर पर्सन के साथ एक शारीरिक संबंध है, तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, और उसके आधार पर ही वो पिटीशन फाइल कर पाएगा। दूसरा है, या अगर एक पार्टनर जो है आपका वो पागल है, यानी कि दिमागी तौर पर उसका संतुलन ठीक नहीं है, तो उसको ग्राउंड बनाकर आप डिवोर्स ले सकते हैं। तीसरा है, अगर पार्टनर आपका सेक्स के लिए इग्नोर करता है या सेक्स आपके साथ नहीं करता, जैसा कि कहा जाता है कि नो सेक्स नो मैरिज सस्टेन, अगर आपका पार्टनर शारीरिक संबंध आपके साथ नहीं बनाता है, तो उसको भी ग्राउंड बनाकर आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर पति या पत्नी 7 साल से कोई भी इन दोनों में से एक गायब है, जिसका कोई पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपको ये काफी आपने ढूंढा, आपने पुलिस कंप्लेंट भी करी, लेकिन आपके पति या पत्नी दोनों में से कोई एक भी अगर वो 7 साल से गायब है, तो उस बिहाफ पर भी कोर्ट के थ्रू आप डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, जैसा कि मान लीजिए अगर हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई और दोनों ही हिंदू थे, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसके आधार पर भी आप अपना डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे जो मैंने आपको बताए, जिनके आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इस वीडियो में कि
जो पति और पत्नी कितने टाइम पीरियड से अगर अलग रहते हैं, जिसके आधार पर वो डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम 2 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जो सेपरेशन में हो, जो अलग अलग रहते हो, और उन दोनों के बीच में इन 2 सालों में कोई भी शारीरिक संबंध ना बना हो। तो इसको आधार बनाकर आप डिवोर्स ले सकते हैं। कोर्ट ये कहता है कि आप अब ये कैसे प्रूव करोगे कि भाई जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों 2 साल से सेपरेशन में है, इसका क्या आधार है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपस में बहुत सारे तनाव बन जाते हैं, वो आपस में रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, तो जब भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक भी घर छोड़कर जाता है तो आपको तुरंत पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, ताकि इसको आप एक बेस बना सकें कि हाँ इस टाइम पीरियड से मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड ये घर से और हम आपस में अलग अलग रहते हैं। दूसरा, आपके घरों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जिससे आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग शो कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि इस टाइम पीरियड से वो हमारे घर में नहीं रह रहा है या नहीं रह रही है। तो आपको कोर्ट के अंदर प्रूफ करना होगा कि हमारा जो सेपरेशन टाइम है वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा का है, तो ही आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिवोर्स किस आधार पर लिया जा सकता है और डिवोर्स जो है वो कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हस्बैंड और वाइफ आपस में डिवोर्स कभी ना लें, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर ये बहुत सारी चीजें देखी जा रही है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं बनती है और वो डिवोर्स के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मैं तो हमेशा यही सजेशन करता हूं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जब भी मेरे सामने कोई भी क्लाइंट आते हैं हस्बैंड और वाइफ, तो मैं तो उनको सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि डिवोर्स ना लें, क्योंकि कोर्ट भी सबसे पहले यही चाहती है कि डिवोर्स ना हो, इसलिए वो बार बार मीडिएशन भी कराई जाती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। जब भी हम म्यूचुअल डिवोर्स करते हैं तो उसमें भी कोर्ट समझाने की कोशिश करती है, टाइम पीरियड कूलिंग पीरियड भी देती है 6 महीने का। तो दोस्तों डिवोर्स हम तो यही चाहते हैं कि डिवोर्स ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है कि डिवोर्स लेना जरूरी हो जाता है, तो मैंने आपको जो इस वीडियो में ग्राउंड बताए उस ग्राउंड के आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई भी नॉलेज लेनी हो, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो हस्बैंड वाइफ के विवाद में, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको ये अवेयरनेस हो सके और अपने अधिकारों के बारे में उनको पता चल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपके पास टाइमली बेसिस पर आते रहें। मैं नरेश कुमार एडवोकेट, थैंक यू वेरी मच।